एक गांव में एक किसान रहता। उसने अपने बगीचे में एक आम का पेड़ लगाया था। फिर वह उस पेड़ को रोज पानी डालता था। उसके आसपास बहुत सी अच्छी तरह से सफाई भी करता था। उस आम के पेड़ के पास ही एक नीम का पेड़ भी था। हर दिन वह किसान सिर्फ आम के पेड़ को ही पानी डालता था और उसी का ख्याल रखता था। नीम के पेड़ का वह बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता था। ये देख आम के पेड़ को लगने लगा कि वह बहुत खास है। ये सोचकर वह आम का पेड़ अपने आप पर गर्व महसूस करने लगा। जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया वह दोनों पेड़ ही बड़े हो गए। आम का पेड़ बहुत खूबसूरत लगने लगा और उसके अंदर से फूल भी निकलने लगे। फिर वह फल देने लगा। उस पेड़ के आम भी बहुत मीठे थे और स्वादिष्ट भी थे, लेकिन नीम के पेड़ के फल उतने ही कड़वे थे। वह खाने में बिल्कुल भी काम नहीं आते थे। इसलिए आम के पेड़ को अपने आप पर गर्व महसूस होता था और उसे घमंड भी था। सुनिए आम के पेड़, आजकल आपने बातें करना बंद कर दिया। तभी अच्छा है ना, जब हम छोटे थे तो कितनी सारी बातें एक दूसरे से किया करते थे। क्यों बताऊं मैं तुम्हें सब बेकार में, तुझे तो बैठा रहना है। मेरे पास मीठे मीठे फल हैं जिन्हें खाने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, इसलिए मेरे पास तुमसे बात करने का वक्त नहीं है। अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है तो अच्छे से बोलना पड़ेगा। तुमने सच कहा है, मैं एक बहुत ही खास पेड़ हूँ, स्वादिष्ट फल देता हूँ। सब लोग मुझसे बहुत ही प्यार से बातें करते हैं, लेकिन तुम्हारे पास क्या है? तुम जैसे लोगों से बातें करके अपना वक्त बर्बाद नहीं करूँगा। अपने आप पर इतना गर्व मत करो। मैं कड़वा जरूर हूँ, पर मेरे फल से बहुत सारी औषधि बनती है। इतना ही नहीं, मेरे पत्तों में, मेरी डालों में और मेरी जड़ों में बहुत सारे अच्छे गुण हैं जिसे लोगों को बहुत फायदा हो सकता है। इसलिए मैं तुमसे बेहतर हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने वही कहा जो सच है। वैसे भी ये बात सब जानते हैं। अब आप ही बताइए, हम में से कौन बेहतर है? इस तरह हर दिन नीम और आम के पेड़ का झगड़ा होता रहता था। रोज रोज वह दोनों झगड़ा करते थे। दोनों अपनी अपनी तारीफें करने लगे। मैं ज्यादा खास हूँ। दूसरा कहता नहीं, मैं तुमसे ज्यादा खास हूँ। इन दोनों पेड़ों के बीच में एक नारियल का पेड़ भी था, जो हर दिन इन दोनों का झगड़ा सुनकर अपना कान बंद कर लिया करता था। एक दिन आम और नीम के पेड़ का झगड़ा कुछ ज्यादा ही होने लगा। फिर नारियल के पेड़ से बर्दाश्त नहीं हुआ और वह कहने लगा, माफ कीजिए नारियल जी, आपको शायद परेशानी हुई होगी। देखिए ना, ये आम का पेड़ मुझे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करता है। क्यों ये झगड़ा करते हो हमेशा? क्या अपना झगड़ा बंद नहीं करोगे? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने वही कहा जो सच है। वैसे भी ये बात सब जानते हैं। अब आप ही बताइए, हम में से कौन बेहतर है? अगर तुम बुरा नहीं मानोगी तो मैं सच बताऊंगा। तुम बहुत मीठे फल जरूर देते हो, इसलिए सब लोग तुमसे प्यार करते हैं। नीम के फल बहुत कड़वे जरूर है, लेकिन उससे बहुत ही सारे अच्छी औषधि और अच्छे काम होते हैं। इसलिए मुझे ये लगता है नीम का पेड़ तुमसे बेहतर है। ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ तुम्हारा फैसला कर लेने से कुछ नहीं होगा। मेरे फलों का कोई जवाब नहीं है और ये बात सबको माननी ही होगी। आम के पेड़ की घमंड भरी बातें सुनकर किसी ने कुछ नहीं कहा और सब चुप हो गए। कुछ दिन गुजरने के बाद आम के पेड़ के सारे फल और फूल गिरने लगे और जड़ों में कीड़ा पड़ने लगा। उसके पेड़ के सारे पत्ते टूटकर गिरने लगे, जिसकी वजह से आम का पेड़ बहुत ही कमजोर हो गया था। ये देखकर किसान ने नीम के बीजों को लेकर उसमें आटा मिलाकर हर दिन आम के पेड़ की जड़ों में डाला करता था। उसी तरह कुछ दिन ऐसा ही करने के बाद जो कीड़ा आम के पेड़ों पर लगा था वह सारा खत्म हो गया था। फिर कीड़े की समस्या दूर हो गई। आम का पेड़ फिर से पहले की तरह खूबसूरत बन गया। वह फिर से फल और फूल देने के लिए तैयार हो गया था। फिर आम के पेड़ को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने ये जान लिया कि अपनी खूबियों को लेकर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। फिर आम के पेड़ को नीम की सारी खूबियों का पता चला। फिर आम के पेड़ ने नीम के पेड़ से माफी भी मांगी। किसी भी विषय में ये समझना अच्छी बात नहीं है कि मैं ही बेहतर हूँ। हर किसी में कोई ना कोई अच्छा गुण पाया जाता है। इसलिए बच्चों, हमारे अंदर की एक अच्छाई